देखिए, कक्षा 9 भारतीय भवन का किताब है, वास्तविक संख्या चैप्टर का पहला एक्सरसाइज है। ठीक है, प्रश्नावली 1A, इसका जो पहला क्वेश्चन है इसको हम सोल्व करेंगे। इसमें देखिए कहता है कि नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान करें, यानी कौन जो है गलत है और कौन सही है ये आपको बताना है। देखिए पहला, देखिए ए, प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या भी है। तो इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं। यहाँ देखिए, जब हम आपको थ्योरी पढ़ा रहे थे तो एक चीज़ हम बताए थे, देखिए ठीक है, ये हम बताए थे आपको। प्रश्न कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या भी है। पूर्णांक, पूर्णांक किसको कहते हैं? जेड से सूचित करते हैं पूर्णांक को। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या भी है, तो क्या है सही नहीं है? बिल्कुल सही है। प्रत्येक पूर्णांक क्या होती है? एक परमेय संख्या होती है। ठीक है, लेकिन प्रत्येक परमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है। ये हम जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो आपको इसके बारे में हम चर्चा किए थे। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला का जो पहला है वो बिल्कुल सत्य है, सही बात है कि प्रत्येक पूर्णांक परमेय संख्या होती है। लेकिन अगर इसी प्रश्न को ऐसे पूछता कि प्रत्येक परमेय संख्या पूर्णांक होती है, तो ये हो जाता गलत, नहीं होती है। अब सवाल नंबर बी देखिए, कहता है प्रत्येक भिन्न एक परमेय संख्या है। तो भिन्न क्या होती है इसे देखिए, ये जैसे भिन्न हो गया 2/3 हो गया, 4/7 हो गया, 8/3 हो गया, ये सब क्या है? भिन्न है। और देखिए ये जो है परमेय संख्या भी है, तो प्रत्येक भिन्न परमेय संख्या होती है। ठीक है, ये सत्य बात है। अब क्वेश्चन सी देखिए, कहता है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ देखिए एग्जाम्पल से समझाते हैं। प्राकृत संख्या है, ये पूर्ण संख्या है। ठीक है, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या से बड़ी होती है। तो कह रहा प्रश्न में कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो हाँ होती है, ये सत्य बात है। ये जब हम शुरू में आपको थ्योरी पढ़ा रहे थे तो ये बताए थे। वैसे भी देखिए ना, प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 ... आगे लिखते जाइए। अब पूर्ण संख्या देखिए 0 1 2 3 4 ... प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो सही बात है। देखिए 1 इसमें है तो इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये सत्य बात है। लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, ये गलत है। देखिए इसमें 0 है, इसमें 0 है, नहीं है। ठीक है, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, लेकिन प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये सत्य बात है। तो तीसरा क्या है आपका? सत्य है। ठीक है, सी का आंसर क्या होगा? सत्य। अब डी क्वेश्चन को देखिए, कहता प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक, पूर्णांक को जेड से सूचित किया जाता है और पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से सूचित किया जाता है। तो प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक जो पूर्णांक है पूर्ण संख्या होती है। देखिए प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। तो जब इस कंडीशन को फॉलो करता है तो हम आपको क्या बताए थे? नहीं, यानी कि गलत। अब इसको ध्यान से देखिए, प्रत्येक पूर्णांक, तो पूर्णांक आगे लिखिए तो देखिए -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ... इधर भी ... यानी कि अनगिनत हम लिख सकते हैं दोनों तरफ। ये क्या है? ये है आपका पूर्णांक। ठीक है, और पूर्ण संख्या लिखिए, यानी W बराबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 ... इस तरह से। तो देखिए ये पूर्णांक हम लिख दिए, ये क्या है? पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या है कि नहीं? देखिए तो नहीं है। -3 पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है? नहीं है। पूर्ण संख्या में -3 होता है? नहीं होता है। -2 इसमें है, इसमें होता है? नहीं होता है। -1 इसमें होता है, इसमें होता है? नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ये प्रश्न में कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, जबकि गलत बात है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्या है? असत्य है। चलिए यहाँ देखिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, कहता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या पहले लिखिए, देखिए 1 2 3 4 5 ... इस तरह से।
तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या होती है। तो देखिए तो 0 है, इसमें है, कहाँ है, नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं होती है। यहाँ कह रहा होती है, यानी कि क्या है, गलत है, असत्य है। और यहाँ देखिए ना, ये वाला क्वेश्चन देखना, तो यहाँ देखिए प्रत्येक पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या होती है। तो जब इधर से इधर की ओर आता है तो गलत होता है, हम आपको शुरू में थ्योरी में बताए थे। चलिए एफ, ये देखिए प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। देखिए परमेय संख्या ये है और पूर्णांक ये है। तो कह रहा है कि प्रत्येक परमेय संख्या पूर्णांक होती है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। क्यू क्या है, बड़ा है किससे, जेड से। तो इसका हर हिस्सा इसका कैसे हो सकता है, जेड का होगा, कभी नहीं होगा। तो वही कह रहा है कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। इसका मतलब है कि क्या है, गलत है, असत्य है। सवाल नंबर 2 देखिए, इसमें कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ए, परमेय संख्याएं, ये सब आपको परमेय संख्या दिया हुआ है, इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखने पर, ठीक है। यानी सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, सबसे छोटा लिखना है, फिर उससे बड़ा लिखना है, फिर उससे बड़ा लिखना है, फिर उससे बड़ा लिखना है। यानी इसको बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है। इसको तो इसमें आपको चेक करना होगा कि इसमें सबसे छोटा कौन है। जो सबसे छोटा होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद वाले लिखेंगे, उसके बाद वाले लिखेंगे, और जो सबसे बड़ा होगा उसको सबसे अंत में लिखेंगे, ठीक है। दूसरा देखिए, इसमें कहता है परमेय संख्या दिया हुआ है, इसको घटते हुए क्रम में लिखिए। यानी इसमें से जो सबसे बड़ा होगा उसको यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद वाला यहाँ लिखेंगे, सबसे छोटा सबसे लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोनों को हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख लिए हैं, पहला जो क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे लिख लिए हैं। परमेय संख्या दिया हुआ है 2/3 -1/2 0 5/6। यहाँ ध्यान दीजिए, ये 4 परमेय संख्या दिया हुआ है, इसमें 3 परमेय संख्या प्लस में है, ये माइनस में है। तो जो माइनस में है तो इसका मतलब है क्या है, सबसे छोटा है। देखिए -1/2 क्या है, सबसे छोटा है। उसके बाद ये क्या है, 0 है। तो इसके बाद ये होगा, इससे ही बड़ा होगा। अब देखिए 2/3 और 5/6, ये दोनों में जो है कौन बड़ा और कौन छोटा से पता करना है, ठीक है। 2/3 और एक है 5/6। देखिए ये दोनों का एलसीएम कितना होगा, 3 6 का एलसीएम 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2/3 है, 3 में कितना से गुना करेंगे, 6 हो जाएगा। तो 2 से ऊपर भी करिए, 2 से नीचे भी करिए। तो 2 दूनी का 4 हो गया और 3 दूनी का 6 हो गया। अब देखिए इसका 5/6 है, और इसको सॉल्व किए तो इसका भी आया 4/6। तो दोनों का हर देखिए कि 6 हो गया। तो ये दोनों में बड़ा कौन है, तो इसका अंश 4 है, इसका अंश 5 है। इसका मतलब है कि ये वाला बड़ा है और ये छोटा है। तो ये कौन है, ये है। तो इसका मतलब है कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है। तो पता चल गया। देखिए सबसे बड़ा क्या है, 5/6, और इससे पहले क्या है, 2/3। इस प्रकार से क्रम होगा, ठीक है। आप अपने स्तर से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे छोटा क्या है, माइनस में 1/2 है, उसके बाद क्या है, 0 है। इससे ही बड़ा होगा, इससे बड़ा क्या है, तो 2/3 है। फिर 2/3 से बड़ा क्या है, 5/6। तो बढ़ते क्रम में लिखना था, यानी कि सबसे छोटा को सबसे पहले लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, और जो सबसे बड़ा होगा सबसे लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो इस परमेय संख्या को इस प्रकार लिख दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन का बी जो सवाल है से देखिए, इसमें कह रहा परमेय संख्याएँ 3/4, 4/3, 5/2 को, यानी 3 परमेय संख्या दिया हुआ है, इसको घटते हुए क्रम में लिखने पर इस तरह से आपको लिखना है। यानी जो सबसे बड़ा इसमें से होगा उसको सबसे पहले लिखिए, उसके बाद वाला जो होगा से यहाँ लिखिए, और जो सबसे छोटा होगा से अंत में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे तीनों में कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है कि नहीं। तो देखिए 3/4, 4/3 और 5/2, ये 3 को परमेय संख्या है दिया हुआ। तो देखिए कैसे हम चेक करते हैं, 4 3 और 2, इसका एलसीएम निकालिए तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 12। एलसीएम होगा ये तीनों का 12। अब देखिए 3/4 है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखिए 3/4 है, तो 4 में हम कितना से गुना करें कि 12 हो जाएगा, 3 से। तो देखिए 3 से ऊपर भी गुना करिए और नीचे भी करिए, तो ये हो जाएगा 3 तिहाई 9/12। सब का हर जो है आपको 12 करना है, तब पता चलेगा कौन बड़ा है और कौन छोटा, आसानी से। अब देखिए दूसरा परमेय संख्या 4/3 है। तो अब देखिए कि 3 में कितना से गुना करें कि 12 हो जाए, तो 4 से करेंगे। तो यहाँ देखिए
4/3 है, इसमें क्या करेंगे 4 से ऊपर और 4 से नीचे गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 16/12। तीसरा परिमेय संख्या आपको दिया हुआ है 5/2। अब इसमें देखिए 5/2 है, इसमें हम कितना से गुना करें कि 12 हो जाए, तो इसमें 6 से गुना करेंगे, तो देखिए 6 से ऊपर और 6 से नीचे, तो हो गया 5 6 30 और बटा में क्या 12। अब देखिए कि तीनों ही जो परिमेय संख्या है इसका हर क्या हो गया समान हो गया, इसका भी 12 हो गया, इसका भी 12 हो गया, इसका भी 12 हो गया। अब देखिए जिसका अंश ज़्यादा होगा वही बड़ा होगा, तो देखिए ये कितना है 30 है, यानी कि सबसे बड़ा ई हुआ। फिर कितना है, ये 16 है, इसके बाद ई बड़ा होगा, और ये 9 है, यानी कि सबसे छोटा ई है। अब यहाँ मैच कर दीजिए, देखिए 5/2 ये सबसे बड़ा है, उसके बाद क्या है 4/3, उसके बाद 3/4 ई, ठीक है, यानी सबसे छोटा ये है, उसके बाद ई बड़ा है, उसके बाद ई बड़ा है। तो क्या कह रहा है, घटते हुए क्रम में लिखिए, यानी कि सबसे बड़ा को सबसे पहले लिखेंगे, तो सबसे बड़ा है 5/2, तो यहाँ पर लिख देंगे 5/2। इसके बाद कौन है 4/3, तो 4/3 लिख दिए, और सबसे छोटा क्या है 3/4 है, तो यहाँ लिख देंगे 3/4, यही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 देखिए, कहता है संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें। इसमें 3 गो आपको संख्या दिया हुआ है, A B C, 3 क्वेश्चन में 3 संख्या दिया हुआ है, और तीनों को क्या करना है कि आपको संख्या रेखा पर दर्शा करके दिखाना है। ये तो हम आपको थ्योरी जब हम पढ़ा रहे थे तो बताए थे, लेकिन फिर भी देखिए हम आपको यहाँ बता देते हैं, ठीक है। ऐसे तो आप इसको बना लीजिएगा, लेकिन बता देते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन को लिख लिए हैं। अब पहला जो सवाल है इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें कहता है दिया हुआ है आपको 2/3 और इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो देखिए सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाइए, ठीक है। देखिए ये रेखा है, इसके बीचों बीच एकदम 0 यहाँ पे लिखिए। इसको हम सूचित करेंगे कैपिटल O से, ठीक है। इधर प्लस इन्फिनेटिव होता है, इधर माइनस इन्फिनेटिव होता है। इधर लिखिए, देखिए 1 2 3 4, दूरी जो है बराबर होना चाहिए, जो यहाँ से यहाँ दूरी है वही दूरी यहाँ होना चाहिए, ठीक है। इधर देखिए -1 -2 -3। चलिए क्या कहता है 2/3, इसको जो है संख्या रेखा पर दर्शाना है कि कहाँ पे स्थित है। देखिए 2/3 है, पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इसको भागा देकर देखिए, 2 में 3 से भागा दीजिए, तो देखिए पॉइंट बैठा के 0 और 3 6 का 18, इसमें इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, फिर पॉइंट लगा हुआ है 0, यानी कि ई वाली जो संख्या है रिपीट कर गया, तो 0.6। देखिए 0.6 जो होता है 0 और 1 के बीच में होता है, इसका जो मान है 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। तो ये तो हमको पता चल गया कि ये जो है 0 और 1 के बीच में है, यहाँ पे कहीं पे होगा। अब इतना दूरी में कहाँ पर है से देखिए, नीचे क्या है 3 है, यानी कि इसको जो है ये लंबाई जो देख रहे हैं इसको 3 टुकड़ा कर दीजिए। देखिए 1 2 और 1 3, एक टुकड़ा ये हो गया, दूसरा टुकड़ा ये हुआ, तीसरा टुकड़ा ये हो गया, तो 3 टुकड़ा कर दिए, तो क्या है 2/3। अब यहाँ से चलिए, यहाँ से 1 2, तो ये वाला जो पॉइंट है यहीं पे जो है 2/3 स्थित है। संख्या रेखा पर 2/3 कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी में देखिए 7/4, हम आपको इसी संख्या रेखा पर दर्शा कर दिखाते हैं कि 7/4 जो है कहाँ पे स्थित है, ठीक है। देखिए 7/4, तो इसको आगे भागा दीजिए, तो 7 में 4 से भागा देंगे तो 4 1 4, 7 में से 4 गया 3, पॉइंट बैठाएंगे तो ये हो जाएगा आपको 0, 4 7 28 2, यानी कि हमको देखिए ये मिला 1.7। तो 1.7 कहने का मतलब है कि 1 और 2 के बीच में स्थित है। 1.7 जो है किसके बीच में होता है, 1 और 2 के बीच में, यानी कि इसके बीच में संख्या है 7/4, इसके बीच में। तो अब ध्यान से देखिए 7/4 है, तो इसको देखिए 4 1 4 बचा 3। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1.3/4, 1.3/4। 7/4 लिखिए चाहे 1.3/4 लिखिए, दोनों क्या है एक ही है। अब इसी को हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। 1
यानी कि यहाँ देखिए 1 ये हो गया। अब कह रहा है 3/4 यानी कि 3/4, ये 4 है। तो पहले देखिए यहाँ ये जो दूरी आप देख रहे हैं इसको 4 भाग में बांटना होगा। तो 1 2 3 4, देखिए 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग बांट दिए। अब 4 में कैमा हिस्सा है, तीसरा। तो यहाँ देखिए, यहाँ से शुरू करिए, 1 2 3, ये वाला जो देख रहे हैं यही इसी सामने जो है आपका क्या है 7/4, इस बिंदु पर स्थित है 7/4। तो यही संख्या रेखा पर आपको दर्शाना है। अब देखिए सी में -3/5 है, इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे। देखिए ये हो गया, ये आपका 0, सेंटर में 0 होता है, इधर 1 2 3, इधर लिखिए, इधर -1 होता है, -2 होता है, -3। अब जहाँ तक लिख सकते हैं, ये -इन्फिनेटिव है, ये +इन्फिनेटिव होता है। ठीक है, देखिए प्रश्न में दिया हुआ है -3/5। माइनस कहने का मतलब है कि 0 के इस साइड, ठीक है, इधर होगा। और क्या है, -3/5 है। देखिए इसका मान जो है 0 से भी छोटा है कि नहीं। इसका मान जो है आपको यहाँ देखिए 3/5, आगे देखिए माइनस छोड़ दीजिए, 3/5 को देखिए तो पॉइंट बैठा कर 0 और 5 6 का 30, यानी कि 0.6 माइनस है तो माइनस यहाँ लगा दीजिए, -0.6। देखिए तो कहाँ पे होगा, तो इन दोनों के बीच में होगा 0.5। तो इससे थोड़ा सा आगे इधर देखिए, यहाँ पे होगा -0.6, यहाँ पे होगा। तो यहीं पे स्थित है -3/5। अब हम देखिए क्या करते हैं, नीचे क्या है 5 है, तो यहाँ से यहाँ जो दूरी है इसको 5 भाग में बांट दीजिए पहले। देखिए 1 2 3 4 5, देखिए एक टुकड़ा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पाँचवा ये हो गया। तो 5 भाग में बांट दिए, उसमें कैमा है तो तीसरा हिस्सा। तो यहाँ से शुरू करिएगा, देखिए यहाँ से 1 हो गया, इसके बाद ये 2 हो गया, उसके बाद ये 3 हो गया। तो यहीं पर जो है आपका स्थित है -3/5, ठीक है, इस वाले बिंदु पर। तो संख्या रेखा पर इसको भी हम दर्शा दिए, यही आपको आंसर हो जाएगा।